नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, शेयर बाजार में ना स्टॉक का प्राइस कहीं भी खींच सकते हो आप, कहीं भी। लेकिन आपको बस यही जज करना है कि ये प्राइस सही है या नहीं है, मैं किस चीज़ के लिए कितना पे करने के लिए तैयार हूं, मैं पे करूं या ना करूं। ये सारी स्टोरीज अगर आपको समझ में आती हैं तो आपके लिए शेयर बाजार आसान है और आपके लिए शेयर बाजार में पैसा बनाना भी आसान होगा। लेकिन अगर आप केवल और केवल शेयर के प्राइस तक ही अपनी जानकारी सीमित रखते हो, जैसे कि 100 वाला 110 हो गया, 120 जा सकता है, 120 होने के बाद कितना और चला जाएगा, आपको कंपनी के बारे में कुछ भी नहीं पता, आपको कंपनी से मतलब ही नहीं है, आपको सिर्फ प्राइस से मतलब है। भाई मैंने तो 120 पे लिया था, 100 पे आ गया, मैं क्या करूं यार। प्राइस 100 120 ये नंबर है, ये फिगर है केवल एक। एक्चुअली में तो आपको यह देखना है कि वॉट द कंपनी इज डूइंग, कर क्या रही है कंपनी। अगर सही कर रही है तो प्राइस तो अपने आप आएगा ही आएगा ऊपर, और खराब कर रही है तो नीचे भी जाएगा। कितनी कहानियां देखोगे ऐसी जो सब कुछ फाइनेंशियल से ही चलती हैं, इवेंचुअली समझ में आता है। अभी रिसेंटली एक बड़ा किस्सा बता देता हूं आपको, ओला इलेक्ट्रिक, उससे पहले जोमेटो। लेकिन जोमेटो का टर्न अराउंड हुआ, बहुत तगड़ा हुआ। लेकिन जोमेटो ने नहीं किया वो टर्न अराउंड, वो टर्न अराउंड किया ब्लिंकिट ने। अगर ब्लिंकिट का एक्विजिशन सही टाइम पे जोमेटो ने नहीं किया होता तो आज जोमेटो कहीं भी नहीं होता। लेकिन ब्लिंकिट ने किस्मत पलट दी पूरी की पूरी जोमेटो की। ठीक है, लोग सोचते हैं वो जोमेटो का टर्न अराउंड था ना। पढ़ाई करो आप, तब मजा आएगा, आपको दिखेगा कि ब्लिंकिट ने टर्न अराउंड करा था। अभी ओला इलेक्ट्रिक, वो भी तो ऐसे ही हुआ, सुस्त लिस्टिंग के बाद अनाप शनाप तेजी 5-7 दिन में, और आज देख लो धक्के खा रहा है 40 रुपए पे, इशू के भी नीचे ट्रेड कर रहा है भाई साहब। तो कहने वाली बात यह कि एट द एंड फाइनेंशियल्स मैटर, प्राइस कुछ नहीं करता। और सबसे पता है धोखा ज्यादा कहां होता है, ऐसे शेयर्स जो आपको दिखते हैं मार्केट में। ऐसी कंपनियां जब आईपीओ लाती है ना, आपको लगता है अरे ये तो ये कंपनी है, मैं तो जानता हूं इसे अच्छे से। आप उसको अपने से रिलेट कर लेते हो कि अरे इसके बारे में तो मुझे सभी पता है, तो बहुत अच्छा कर रही है, पैसा लगाओ। लेकिन आपको सिर्फ नाम पता है उस कंपनी का, आपको फाइनेंशियल्स पता ही नहीं है। आप पैसा लगा देते हो, इशू में पैसा बन गया और ऊपर जा रहा है तो आप और लगाते हो। आपको लगता है अरे ये तो ये करती है भाई, इसका तो बहुत तगड़ा हिसाब किताब है। जैसे ओला इलेक्ट्रिक था, सबको दिख रहा था इलेक्ट्रिक व्हीकल में टॉप नंबर 1 कंपनी है भाई सब 2 व्हीलर्स की, अकेले बनाई हो रही है। लेकिन कोई ये नहीं सोच पाया कि ये कुछ समय पुरानी कंपनी कैसे ऑल ओवर इंडिया को कवर करेगी इतनी जल्दी, कैसे सर्विस सेंटर्स बनाएगी, और नए जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स थे उस समय नए हैं, कैसे अगर कोई खरीद लेगा तो आफ्टर परचेजिंग सर्विस उसे मिलने वाली है। क्योंकि वो नॉर्मल लोकल शॉप्स पे जाएगा, उन्हें पता ही नहीं कि अंचर पंचर सही कहते होते हैं इसके, भाई डिफरेंट केस है वो। तो ये सारी चीजें समझी नहीं, और फिर आप सबसे बड़ी गलती ये कर बैठे, आपको ये नहीं सोचा आपने कि भाई बजाज, हीरो, टीवीएस, नुक्कड़ पे इनके जो डीलरशिप है ये अभी उतरे ही नहीं है वो ईवी में, जैसे ही उतरेंगे खा जाएंगे, सब खा गए। ये सोच ही नहीं पाया आप। ऐसे ही एक और आईपीओ दोस्तों बाजार में लिस्ट हुआ है आज, नहीं कल, सॉरी, फिजिक्स वाला। क्या हुआ इसका पता ही नहीं चला मुझे तो। मतलब इशू के सामने दमदार रिस्पॉन्स, दमदार तेजी, 109 रुपए का प्राइस बैंड, 140 पे अभी ट्रेड कर रहा है 29% गेंस के साथ। कल 160-70 चला गया, 161-62 का हाई लगाया है, आज भी 161 का हाई है, अभी तो 8-9% नीचे आ गया है। मैंने तो इसके इशू में भी नेगेटिव ओपिनियन दिया था, मैं कल भी बोला था कि सावधान रहें। अब मैं गिर गया तो फिर बोल रहा हूं, बिग अलर्ट है। क्यों? फिजिक्स वाला आप जानते हो, मैं जानता हूं, हम सब जानते हैं, हमने उसके बोर्ड्स देखे हैं, हमने सब देखा है, हमने एडवर्टीजमेंट देखा है। इसका ये मतलब थोड़ी कंपनी अच्छी हो गई, पैसा लगा दूंगा मैं, नहीं। ये एक हाई रिस्क की सौदा है, मैं आपको बताना चाहूंगा। आपको रिस्क लेने लीजिए, बन सकता है बड़ा पैसा, लेकिन कितना बड़ा बनेगा। ऑलरेडी 43,000 करोड़ के मार्केट कैप पे खड़ी है कंपनी, 1900 करोड़ का रेवेन्यू है, प्रॉफिट है नहीं। एडवर्टीजमेंट कह रहे हैं ऑफलाइन सेंटर्स खोलेंगे, इसलिए इशू ला रहे हैं। ऑफलाइन सेंटर खोलोगे, उसके बाद आप उस पर प्रॉफिट कैसे बनाओगे? आपको उसकी रेंट देना होगा, टीचर्स की फीस देनी होगी, मैनेज करना होगा प्रॉपरली, वहां पे आपको क्या करते हैं उसे एडवर्टीजमेंट करना होगा। एक्सपेंसेस को मैनेज कैसे करोगे? और एजुकेशन कंपनियों के लिए बहुत मुश्किल होती है, मैं आपको बता रहा हूं।
शेयर बाजार में एक एजुकेशन कंपनी बता दो जिसने पैसा बनाया हो निवेशकों का, नहीं मिलेगी आपको। तो बिग अलर्ट करूंगा मैं अपने व्यूअर्स को, और जल्दी ही कर रहा हूं क्योंकि मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा नाम के अलावा। हाई रिस्क है, नो डाउट, बहुत अच्छा काम करती है कंपनी, सस्ते कोर्सेज निकालती है, बढ़िया इंस्टीट्यूशंस हैं, बहुत अच्छे बच्चे इनसे निकल रहे हैं, बहुत बड़े बड़े मतलब पढ़ाई बहुत अच्छी करा रहे हैं, ये सब बेहतरीन है। लेकिन पैसा बनाना एक अलग केस है। देखो आप सोशल सर्विस देते हो ना, उस सोशल लेवल पे तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन पैसा बनाने के केस में फिर डिफरेंट चीज हो जाती है। वो एक कहावत है, आपने सुनी नहीं सुनी, मैं सुना देता हूं। वर्क विद टाटा रिलायंस इन इन्वेस्ट इन रिलायंस, वर्क विद टाटा इन्वेस्ट इन रिलायंस, यानी टाटा के साथ काम करो, सुपर भाई, मतलब कंपनी नहीं परिवार है वो एक। लेकिन निवेश रिलायंस के संग करने को कहते हैं क्योंकि पैसा वहीं बनता है, वहीं बनाते हैं। टाटा कंपनी में बनाती हैं, लेकिन रिलायंस बिजनेस सोचता है, ऐसा कहा जाता है, ठीक है। तो ये चीज है। अब फिजिक्स वाला सस्ते कोर्स बेच के गरीब पढ़ सकता है, बहुत अच्छा है, सोशल वर्किंग है, बहुत अच्छा है। लेकिन मैं अगर पैसा लगा रहा हूं तो पैसा बनाने के बारे में सोचूंगा तो वहां पे दिक्कत है। और फिर मैं कहूंगी भैया आप अपने स्टूडेंट की फीस बढ़ा दो, ये कर दो, तो फिर वो उन लोगों के लिए खराब हो जाएगा ना। तो ये सारी चीजें डिफरेंट केस हैं। तो मैं यही कहूंगा कि आप अभी तो वेट एंड वॉच करें या अवॉइड करें इस स्टॉक को। यही समाप्त करता हूं इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।